हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी क्लास है 21। इसके पहले हम लोगों ने 20 क्लासेस को सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, जिसमें से आपको राइट आंसर करने या फिर कमेंट करने हैं। ऑप्शंस में है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 4थी अनुसूची। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दें, यदि आपने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके प्रेप कोर्सेज को बैच कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट onlineprep.co इन पर जाकर व्यू करके उसे परचेज कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाड्रस टेस्ट किस मैदान वाड्रस टेस्ट क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है कोलंबो, मेलबोर्न, जोहान्सबर्ग या फिर ऑकलैंड। तो वाड्रस टेस्ट क्रिकेट मैदान जो स्थित है वो है जोहान्सबर्ग में। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। ऑप्शंस में है ए एस मीनाक्षी, बी तानिया सचदेव, सी कोनेरू हम्पी, डी एस विजयलक्ष्मी। तो प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो है एस विजयलक्ष्मी। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 4, INS प्रहार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। यह एक स्वदेशी पोत है, यह विश्व का सर्वाधिक तीव्रगामी प्रक्षेपास्त्र पोत है, यह भारतीय नौसेना के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है या फिर इसे नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। तो INS प्रहार के संबंध में जो सत्य नहीं है वो है सी, यह भारतीय नौसेना के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री PDF प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की। नील बोहर, होमी भाभा, जोनास साल या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो पोलियो के टीके की खोज जो किए थे वो है जोनास साल। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। 11, 10, 9 या फिर 15। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी 15। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो न्यायाधीश होते हैं वो है टोटल 15। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की खोज किसने की। रॉबर्ट पियरी, कैप्टन कुक, एम्डसन, जॉन कोबोट। तो नॉर्थ पोल की जो खोज किए थे वो है रॉबर्ट पियरी। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, यानी गीत गोविंद के राइटर कौन है। बाणभट्ट, जयदेव, तुलसीदास या फिर कालिदास। तो गीत गोविंद की जो राइटर है वो है जयदेव। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। मांस, चावल, मछली या फिर गेहूं और जौ। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो है गेहूं और जौ। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के विकास का मुख्य कारण क्या था। लोहे का प्रयोग, धर्मों का उदय, तांबे का बड़ी मात्रा में प्रयोग या फिर समकालीन समाज। तो महाजनपदों के विकास का जो मुख्य कारण था वो है लोहे का प्रयोग। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव का सियार कहा जाता था। अमीचंद, मानिक चंद,
मीर जाफिर या फिर जगत सेठ। तो रॉबर्ट क्लाइव का सीआर जो कहा जाता था वो मीर जाफर को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 12। नाग किस प्रकार का अस्त्र यानी वेपन है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक रोधी यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या फिर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो जो नाग है वो है टैंक रोधी यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है एंटी टैंक जो कि गाइडेड मिसाइल है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शंस में है सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो अपनाई जाने वाली पद्धति है वो है डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शंस में है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 70, या फिर अनुच्छेद 72। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है पके हुए अंगूर में होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, या फिर गैलेलैक्टोज। तो इस प्रश्न में जो राइट ऑप्शन होगा वो है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों ही पके हुए अंगूर में होता है। तो जो कि दोनों मोनोसैकेराइड है और ये जो अंगूर को मीठा करने का कार्य ये दोनों करते हैं। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होंगे ए और बी। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था हर भारतीय अपना नेता स्वयं होता है? तो ऑप्शंस में है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, या फिर डी खिलाफत आंदोलन। तो इस प्रश्न में जो राइट ऑप्शन होगा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था हर भारतीय अपना नेता स्वयं होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इल एल किस देश की वायुसेना है? ऑप्शंस में है इजराइल, स्पेन, ग्रीस, या फिर हांगकांग। तो इस प्रश्न में जो राइट ऑप्शन होगा इजराइल। तो इल एल इजराइल देश की वायुसेना है। तो राइट आंसर विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस में है वीपी वाडिया, बाल गंगाधर तिलक, एम जोशी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना किए थे वो है एम जोशी द्वारा। तो राइट ऑप्शन होगा सी। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? विकास के साथ अवस्फीति के बाद मुद्रास्फीति, विकास के साथ मुद्रास्फीति, या फिर मंदी के साथ मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लेशन का जो तात्पर्य है वो है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की अधिकता होती है? निकिल और लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्युमिनियम, या फिर मैग्नीशियम और कार्बन। तो पृथ्वी की कोर में जो तत्व की अधिकता होती है वो है निकिल और लोहा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, एक बीमारी का नाम, एक केमिकल का नाम, या फिर एक कंप्यूटर वायरस का नाम। तो जो लिनक्स है एक प्रकार का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है?
इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। सेकंड, पीआईओ कार्ड रखने वालों के लिए वीसा जरूरी है। थर्ड, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल हैं। फोर्थ, वे भारत में कहीं भी स्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें कृषि और पौधे से संबंध संपत्ति यानी एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज भी शामिल है। तो इस प्रश्न में जो कार्ड स्कीम से पीआईओ कार्ड स्कीम से मेल खाती है वो है सी, केवल फर्स्ट। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। तो मेल खाने वाली जो ऑप्शन है वो है सी। अगला प्रश्न है 23, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख यानी इंक्रिप्शन किस राज्य में मिले हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी, कर्नाटक। जो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले थे वो मिले थे कर्नाटक राज्य में। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है 24, ग्रांड कैनियन है एक खड़, एक बड़ा तोप, एक नदी या फिर एक पुराना तोप। तो ग्रांड कैनियन जो है वो है एक खड़ यानी ए गॉर्ग। तो राइट आंसर विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या फिर मध्य प्रदेश के। तो बोडो निवासी जो है वो है गारो पहाड़ी के। ऑप्शंस में है राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माउंट एटना है एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या फिर एक पठार। तो माउंट एटना जो एक प्रकार की वो है एक ज्वालामुखी। तो राइट आंसर होगा सी। इमेज में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 27, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश यानी फुट हिल्स रीजन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या फिर अरावली। तो फुट हिल्स जो रीजन है वो है शिवालिक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? फोकेटिंग, पीपुल्स असेंबली, डाइट या फिर नेसेट। तो इजराइल की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है नेसेट। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इस समय निम्नलिखित में से किस केंद्रीय राजस्व का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार को चला जाता है? ऑप्शंस में है ए उपहार कर, बी संपत्ति कर, सी आय कर या फिर डी केंद्रीय उत्पाद कर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो कि केंद्रीय राजस्व का बड़ा हिस्सा है और केंद्र सरकार को चला जाता है। तो राइट आंसर विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का, अनाज का, पेट्रोलियम का या फिर पेट्रो रसायन का। तो जो सबसे अधिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है वो है चाय। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ध्वनि की, ऊष्मा की, प्रकाश की या फिर शोर की। तो कैलोरी जो इकाई है वो है ऊष्मा की। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है 32, जिसमें पूछा गया है द वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट मुख्यतः निम्नलिखित में से किस गतिविधि में संलग्न है? ऑप्शंस में है पशुओं पर अत्याचार रोकना, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा सहायता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो द वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट मुख्यतः जो है इनमें से वो कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली वेस्टवार्ड फ्लोइंग नदियां हैं। ऑप्शंस में है फर्स्ट नर्मदा, सेकेंड ताप्ती या फिर थर्ड राप्ती। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो है ए में फर्स्ट या सेकेंड, बी में सेकेंड या थर्ड, सी में
फर्स्ट या थर्ड, या फिर डी में फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली यानी वेस्टवर्ड फ्लोइंग जो नदियां हैं वो है ए फर्स्ट एंड सेकेंड। तो होगा राइट ऑप्शन होगा नर्मदा एवं ताप्ती। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है। तो ऑप्शंस में है अमोनिया, जिंक, सोडियम, प्लूटोनियम। तो जो एक धातु नहीं है वो है अमोनिया। अमोनिया एक प्रकार की गैस है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न भी पूछा गया है MC मैरी कॉम संबंधित यानी रिलेटेड है किस चीज से, नौचालन से, शतरंज से, मुक्केबाजी से या फिर टेनिस से। तो मैरी कॉम यानी MC मैरी कॉम जो रिलेटेड है वो है मुक्केबाजी से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 36। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो हम आपको बता दें खट्टे फलों में जो विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है वो है विटामिन सी। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का सुचालक है। तांबा, लकड़ी, कागज या फिर प्लास्टिक। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है ये जो बिजली का सुचालक होता है वो है तांबा, जिसमें से बिजली प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न में है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शंस में है ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ऑप्शंस में ओडिशा नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है और जो कर्क रेखा गुजर रही है वो है झारखंड राज्य से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों यानी मॉडरेट्स में नहीं थे। जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, R.C. दत्त, W.C. बनर्जी। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा बी, बाल गंगाधर तिलक, जो कि नरमपंथियों में नहीं थे। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है 40। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वातावरण में ध्वनि, पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन या फिर वायु में कण। तो डेसिबल का प्रयोग होता है वातावरण में ध्वनि मापने के लिए। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है ब्रोंकाइटिस निम्नलिखित में से किसका दोष है। ऐसे क्वेश्चंस को हम पिछले क्लास में सॉल्व कर लिए हैं जिसको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस में है यकृत, श्वास नली, गुर्दा या फिर रक्त। तो ब्रोंकाइटिस जो है एक प्रकार का रोग है जो कि रिलेटेड है श्वास नली से। तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है नल सरोवर पक्षी उभयवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो नल सरोवर पक्षी अभयन जो अभयन स्थित है वो है गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 43 जिसमें पूछा गया है INA की स्थापना हुई बर्मा यानी म्यांमार में, जापान में, सिंगापुर में या फिर इंग्लैंड में। तो INA की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में। तो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी। तो IN का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है पुष्कर झील कहाँ स्थित है। उज्जैन में, नासिक में, अजमेर में या फिर गंगा सागर में। तो पुष्कर झील जो स्थित है वो है अजमेर में। तो राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 45 जिसमें पूछा गया है होज विद्रोह यानी होज रिवॉल्ट हुआ 1620 से 1621 के दौरान, 1720 से 1721 के दौरान, 1820 से 1821 के दौरान या फिर 1920 से 1921 के दौरान। तो होज रिवोल्ट यानी होज विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1820 से और 21 के दौरान। तो राइट आंसर होगा सी।
अगला प्रश्न है 46 जिसमें पूछा गया है कोबोल क्या है? कोयले की राख, नई तोप, विशेष गेंद या फिर कंप्यूटर भाषा। तो जो कोबोल है वो है कंप्यूटर भाषा। तो राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है पुरुष जीन संगठन यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेन होता है एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स या फिर वाई। तो जो पुरुष जीन संगठन होता है वो होता है एक्स वाई। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा बी। और जो महिला जीन संगठन होता है वो एक्स एक्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है जीव विकास यानी इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर लैमार्क ने। तो इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो समझाए थे वो सबसे पहले लैमार्क। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा डी। लैमार्क के बाद जो समझाया गया था जिसके द्वारा वो है चार्ल्स डार्विन। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था और जो आइंस्टीन है वो सापेक्षता के सिद्धांत को दिए थे। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण यानी सिंथेसिस किया था मिलर ने, खुराना ने, डीब्रीज ने या फिर कैल्विन में। तो डीएनए का संश्लेषण जो सबसे पहले किए थे वो थे खुराना। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न है 50। एनसीसी में कितने डिवीजन है? 4, 3, 5 या फिर 2। तो एनसीसी में जो डिवीजन होते हैं वो होते हैं 3। तो राइट आंसर होगा बी। और आप लोगों को यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और सेट के साथ अगले क्लास में।